जंतर मंतर पर जेनजी का प्रदर्शन आपने देखा जो पूरे देश में बढ़ रहा था। जेनजी के बाद अब जेन अल्फा का हल्ला बोल है। ये जेन अल्फा क्या है आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए ये जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में देखिए बच्चियां प्रदर्शन कर रही हैं। ये बच्चियां अपना स्कूल दूर शिफ्ट करने जाने को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। देखिए रो रही हैं। देखो ये तो उनकी शर्म की बात है ना। बच्चों को बेटी है, मैं मुंह उतार के कोई सुनने कोई तैयार नहीं है। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है मैम। हमारा स्वास्थ्य हम फिर भी आए, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है, हम रात को दवाई नहीं आए। कोई सुन ही नहीं रहा है। थोड़ा शर्म करनी चाहिए यार। लड़कियों की शिक्षा पे उनके अधिकार पे बात आई है तो जनता बोलेगी और आज जनता सर हमारे यही सभी ने विनम्र निवेदन है कि आप हमारा स्थानांतरण ना करें और हमें पता है कि आप एप्लीकेशन देंगे। आप देख रहे हैं अधिकारी जब पहुंचे हैं तो बच्चियों ने छात्राओं ने अधिकारियों को घेर लिया। हमें लिखित में चाहिए, हमें पूरा पक्का प्रूफ चाहिए और हमें चाहिए मतलब चाहिए, हमें सरेंडर नहीं होना चाहिए। सर आप अगर ज्यादा करेंगे हमारा सरेंडर नहीं करेंगे तो हमें स्वयं आत्महत्या करने में निर्भर करना पड़ेगा सर आपको। तो क्या ये अलग तरह की क्रांति है, बच्चों में अलग तरह की जागरूकता है अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। देखिए स्कूल के छात्रों ने रोड जाम कर दिया। लखनऊ की तस्वीर है। यूपी के बाद आपको लिए चलता हूं राजस्थान। कोई राज्य बचा नहीं है। राजस्थान में देखिए स्कूल में सुधार के लिए बच्चों प्रदर्शन कर रहे थे। मजाक बना रखे हैं स्कूल को। बताओ अगर आपके पंचायत तभी आप यही सुविधा रखते क्या? जिन्होंने एक भी कमरा नहीं लिया तो बच्चियों ने स्कूल दुरुस्त करने की खुद ही तैयारी कर ली है, चाहे वो शिक्षकों से बात करना हो या प्रदर्शन करना हो। उत्तराखंड की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं उत्तराखंड में चंपावत की तस्वीर है, किस तरह से बच्चे स्कूल जा रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज यह है कि बच्चों के प्रदर्शन से कोई राज्य बचा नहीं है, चाहे वो इधर का हो या उधर का। ये देखिए पंजाब की तस्वीर है। पंजाब में भी बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार पंजाब 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 सरकार। अब देखिए कोई राज्य नहीं छूटा है। अब मैं आपको महाराष्ट्र लिए चलता हूं। महाराष्ट्र में देखिए बच्चियां क्या कर रही हैं। रायगढ़ में ये छात्रा रिपोर्टिंग कर रही है। सड़कों पर देखिए गहरे गहरे गड्ढे। आपण आज आलेलो आहोत कोंदुडे गावाच्या रस्त्यावर। तर आमची रिपोर्टर ज्योत्स्ना तुम्हाला या रस्त्यांबद्दल काय सांगेल? तर मी सांगणार आहे आपल्या कोंदिवडे गावाच्या रस्त्याबद्दल। तर हा रस्ता जसं की द्रुतगती महामार्गासारखा आहे। अशा गाड्या जात आहेत तर त्यांच्या पोटातलं पाणीही सुद्धा हलत नाही। तर तुम्ही बघू शकता रस्ते कसे आहेत। और अपनी रिपोर्टिंग के जरिए बच्ची बताने की कोशिश कर रही है, प्रशासन की आंख खोलने की कोशिश कर रही है कि देखिए सड़क पर कितने गहरे गड्ढे हैं जिसमें गहरा पानी भरा हुआ है। अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलता हूं। एमपी में देखिए विदिशा की तस्वीर है, जहां बच्चों
ने बस रोक ली, बस की फीस बढ़ गई थी, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तो बच्चे नारा लगा रहे हैं, बच्चों को लूटना बंद करो। अब देखिए, ये नई क्रांति है। अब सरकारों के लिए भी समझना मुश्किल है किस किस को संभालें। देखिए, लेकिन बच्चे अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपनी मांग उठा रहे हैं। तो देखिए, ये तस्वीर यूपी की है। यहां जेपी नारायण सर्वोदय स्कूल के बच्चे सड़कों पर उतरे और हॉस्टल में खराब खाना, शिक्षक की कमी का मुद्दा उठाया है, शिकायतें की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई तो चक्का जाम कर दिया गया। जिसके बाद मंत्री असीम अरुण ने मिलकर उनकी बातें सुनी है। सीएम के गृह जिले में स्कूल शिफ्टिंग का विरोध हुआ है मध्य प्रदेश में। देखिए, उज्जैन में यहां सराफा कन्या स्कूल को 15 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया गया और इसी के खिलाफ 700 छात्राओं ने कलेक्टर दफ्तर को घेर लिया था। ये देख रहे हैं उत्तराखंड की तस्वीर। सीएम धामी के गृह क्षेत्र खटीमा में छात्र धरने पर बैठ गए और एकलव्य मॉडल स्कूल में दूषित पानी, खराब भोजन और शौचालयों में गंदगी जैसी बदहाली के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। प्रिंसिपल पर अभद्र व्यवहार और धमकाने के भी आरोप थे। यह तस्वीर धरने के बाद सीएम के निर्देश पर प्रिंसिपल को हटाया गया। राजस्थान की तस्वीर देखिए जरा। जोधावास के जर्जर सरकारी स्कूल की छत गिर गई थी, जिसके खिलाफ छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। स्कूल और रास्ते के पुल की मरम्मत करने की मांग की है। जेन अल्फा के विरोध के बाद प्रशासन ने सारी मांगे मान ली। यह तस्वीर देखिए महाराष्ट्र की। यहां खराब सड़क की रिपोर्टिंग करते छात्राओं ने वीडियो बनाया, छाते को माइक बनाकर बदहाल सड़क दिखाते कमेंट्री की है। वीडियो वायरल हुआ तो विधायक ने सड़क के गड्ढे भरवा दिए। यह विदिशा की तस्वीर है। निजी बस संचालकों ने छात्रों के लिए किराया बढ़ा दिया था, जिसके खिलाफ सिरोंज बस स्टैंड पर प्रदर्शन हुआ। दावा किया गया इससे स्कूली बच्चों के परिवारों पर बोझ बढ़ेगा। किराया बढ़ाने के खिलाफ नाराजगी के बाद यह फैसला हुआ है। यहां छात्र, यूपी की तस्वीर कन्नौज में देखिए, छात्र सड़क पर उतरने के बजाय स्कूल में बंद हो गए और नवोदय स्कूल में खराब भोजन, गंदगी की शिकायत की है। सुनवाई नहीं हुई तो क्लासरूम में बंद होकर विरोध किया है। आनन फानन में डीएम मौके पर पहुंचे और उन्हें समझाया है। ये अलग अलग राज्यों की तस्वीर है। पार्टी कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, हर राज्य में यह प्रदर्शन हो रहा है। ये बताता है कि स्कूलों की हालत ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे शहरों में बहुत अच्छी नहीं है, सरकारी स्कूलों की खासतौर पर। सुनिए अब इन बच्चों को। शिक्षा विभाग और सरकार से हमारी ये मांग है कि पीएम स्कूल है और यहाँ पे एक भी टीचर है, सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है और फर्स्ट ग्रेड है उनके अंदर 2 टीचर है, एक है हिस्ट्री के और एक है हिंदी के। और हिस्ट्री के जो टीचर है वो प्रिंसिपल का पद संभाले, तो उनको भी टाइम मिलता है तो भी पढ़ाते, लेकिन ऑब्वियसली भी काम बहुत है तो वो करने पड़ते। तो इनसे हमारी मांग है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड, L1 L2 सभी के टीचर लगाए, वरना तब तक न तो स्कूल का लॉक खुलेगा, 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। हमारे यहाँ के लिए लड़ाई लड़े, हमने उनसे ही मोटिवेट सीखा है, जिन्होंने जहाँ उन्होंने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर इतने बड़े शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दवा दिया, वहीं से हमें जागरूक मोटिवेशन मिली। खाना अच्छा नहीं मिल रहा है और एक्सपायर डेट अभी बताया सर ने कि एक्सपायर डेट है और हमें पता ही नहीं है कि एक्सपायर डेट है। और यहाँ पे गंदगी इतनी है, जनरेटर चलता नहीं है, लाइट आती नहीं है, बच्चे 2-2, 3-3 बजे तक बेचारे ऐसे बिना जागे रहते और यहाँ पे बेंच नहीं है, एक तो बेंच नहीं है तो बच्चे कैसे काम करेंगे, घुटनों में रखकर काम करते हैं बच्चे। और उनमें कहती है मैम, सर कहते हैं सीधे बैठो, जो भी हम बोल रहे हैं उसकी जो सुविधाएं हमें चाहिए वो हमें सुविधाएं दें। हमारा ये गुनाह था, हमने अपने अधिकार के लिए पुलिस से बात की और पुलिस ने हमें उल्टा मारा, वो हमसे बदतमीजी से बात किया, हमें धक्का देके, एक बच्चे को तो धक्का दिया ना, जितनी जोर से लगी उसके हाथ में, पैर पे, सब पे चोट आ गई। जब तक हमें सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग अपने घर नहीं जाएंगे। लड़कियाँ बोले सर यहाँ बस पंखा नहीं चलता है, बोले अभी रुक चलो 4 पंखे लगवा दे। हम बोले सर जी केवल हम सुबह से चिल्ला रहे, पंखों के लिए थोड़ी ना चिल्ला, देख क्या बोले तू बैठ जाइएगा, अगर हम आपको सम्मान दे, हमें सम्मान मिलना चाहिए। अति गड्ढे होने के कारण। आइए अब आपको बताऊं कि ये जो बच्चे हैं इनकी उम्र क्या है। जेन अल्फा है, क्या है जेन अल्फा, जरा देखिए। ये स्कूल में पढ़ने वाले हैं, यूपी के कन्नौज का स्कूल है जहां छात्रों ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। सर हमारी रुकिए, क्या आप लोगों की क्या समस्याएं हैं, आप लोग क्यों अंदर बंद हैं हॉस्टल के अंदर?
सर हमारी कई दिनों से समस्याएं थी जिनको लेकर हम झेल रहे थे, सह रहे थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया था। हमारी असेंबली होती है 6 बजे, तो हम लोगों ने नारे लगाए थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, सिर्फ 2 नारे लगाए थे। तो प्रिंसिपल गुस्से में आए, उन्होंने बोला कि तुम लोग अपने लिए शोक मौन रखो। क्या हम मर गए थे कि हमारे लिए ये मौन रखवाया गया? लेकिन वो सुबह आकर गंदे शब्द, गू हो तो ये हो वो हो, गंदे गंदे शब्द हमारे लिए यूज करते हैं। कहते हैं नाली के कीड़े हो, नाली में जियोगे, नाली में मर जाओगे। तो देखिए, नए जो छात्र हैं, नई जनरेशन है, वो वाला कल्चर अपनाने को तैयार नहीं है जो पहले हो गया, किसी पर भी लाठी डंडा चला दिया, थप्पड़ चला दिए। देखिए मेरठ की तस्वीर आप देख रहे हैं, यूपी के। आदरणीय डीएम साहब नमस्ते, मेरा नाम वैशाली है और मैं ग्राम पांची से बोल रही हूँ, जिला मेरठ से। मेरा आपसे यही निवेदन है कि हमारे रेलवे ट्रैक के नीचे बना अंडरपास, जिसमें बहुत अधिक मात्रा से पानी भर जाता है, स्कूल के बच्चों को आने जाने में बहुत ही कठिनाई होती है और उसमें ज्यादा पानी होने के कारण सांप भी तैरने लगते हैं, जिसके कारण बच्चों को बहुत ही परेशानी होती है। कभी कभी पानी भर जाने के कारण हमें सभी स्कूल के बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती है, जिससे हमारी पढ़ाई में बहुत ही दिक्कत आ रही है। डीएम साहब आपसे प्रार्थना है कि जो अंडरपास में पानी भरा हुआ है उसका जल्द से। अब देखिए एक और तस्वीर फतेहपुर की है। फतेहपुर में छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए बच्चियां हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं। और आइए मैं आपको बताऊं ये बच्चे हैं कौन। पहले आपने जेनजी का प्रदर्शन देखा जंतर मंतर पे, ये जेनजी नहीं है, ये जेन अल्फा है। जेन अल्फा क्या होता है, बहुत से लोगों के लिए यही पहली परेशानी है कि अभी जेनजी समझा था, अब ये जेन अल्फा आ गया, ये क्या बला है। देखिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं इन्हें कहते हैं जेन अल्फा, जो 2013 से 24 के बीच में पैदा हुए, ये जेन अल्फा। जेनजी है 1997 से 2012 वाले। और उधर आप देख रहे हैं मिलेनियल्स, जिन्हें जेन वाई भी कहते हैं, वो है 1981 से 96 वाले। अब आपको बताऊं 2013 से 24 के बीच पैदा हुए बच्चे जेन अल्फा कहलाते हैं। और यानी अभी इस वक्त इनकी उम्र 2 से 13 साल तक की है। और ये ऐसी पहली पीढ़ी है जिनका जन्म डिजिटल युग में हुआ, क्योंकि इन बच्चों ने तकनीक के बीच ही आंखें खोली हैं। स्मार्टफोन, टैबलेट, आईपैड इनके बचपन का हिस्सा रहे। इंटरनेट, सोशल मीडिया और अब एआई इनके बहुत करीब है। इस नई पीढ़ी के ज्यादातर बच्चे अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जेन अल्फा बच्चों के माता पिता वो उधर वाले कॉर्नर वाले, जिन्हें मिलेनियल्स कहते हैं, जिनकी उम्र 1981 से 1996 के बीच जो पैदा हुए हैं, उन्हें मिलेनियल्स कहते हैं। ये मिलेनियल्स के बच्चे हैं, इसलिए जेन अल्फा बच्चों को मिनी मिलेनियल्स भी कहते हैं। आबादी के लिहाज से जेन अल्फा का आकार बहुत बड़ा है। सोचिए भारत में इन बच्चों की संख्या 32 से 42 करोड़ के बीच है, यानी कुल आबादी का करीब 1/3 हिस्सा जेन अल्फा है। जेन अल्फा शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 2008 में हुआ। इसे ऑस्ट्रेलिया के मशहूर शोधकर्ता मार्क ने कहा, और इससे पहले की पीढ़ियों के नाम अंग्रेजी अक्षरों पर रखे जाते थे, जैसे जेन एक्स, जेन वाई और जेन जी नाम रखा जाता था। अब क्या हुआ कि अंग्रेजी के अक्षर खत्म हो गए, जेन जी के बाद जेड आखिरी शब्द है, तो अंग्रेजी के अक्षर खत्म हो गए, तो अब ग्रीक वर्णमाला शुरू हो गई है, उसमें अल्फा होता है। इसके लिए पहला अक्षर जेन अल्फा पड़ गया, और इस तरह जेन अल्फा ग्रीक नाम पाने वाली पहली पीढ़ी बन गई है। अब सुनिए, सियासतदान भी समझ रहे हैं आगे आने वाला वक्त जेन जी और जेन अल्फा का है। सुनिए क्या कह रहे हैं। चारों तरफ से देश भर में खबरें आ रही हैं कि छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूलों को ठीक कराने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, सड़क पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। हमीरपुर के अंदर बच्चों ने अपने स्कूल के सामने की सड़क बनवाने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। देहरादून के अंदर बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। बाड़मेर में बच्चे कह रहे हैं कि हमें टीचर्स दो, वहाँ पे टीचर्स नहीं है, टीचर्स के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसे चीजें बदलेंगी? हम सबको मिलके अपने हक की आवाज उठानी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी सिस्टम बदलेगा। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं। जेन जी और जेन अल्फा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूथ पॉलिसी बहुत शीघ्र लेकर के आ रही है। घोषणा करते मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि यूथ पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश के युवा को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उनके
स्किल, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट को और अधिक मजबूती प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी।